अगर आप इंटरनेट पर बैठकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जॉब सर्च करते हैं तो ख़बरदार रहें। ये फ्रॉड मैं जो आपको बताने लगा हूँ, ये आपसे थोड़े थोड़े कर पैसे आपसे ले जाएगा और आपका बनेगा भी कुछ नहीं और आपके पैसे भी आपके हाथ से निकल जाएंगे और नेक्स्ट टाइम फिर आप किसी पर ट्रस्ट करने के भी काबिल नहीं होंगे। ये रिपोर्ट किया है ज़हीर अब्बाद साहब ने। उनकी बेसिकली क्यूरी ये थी, वो बैठे थे इंटरनेट पर यूएई का कोई वीज़ा ढूंढने के लिए। नीचे से एक ऐड पॉपअप हुआ जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद उन्होंने जो उनसे कम्युनिकेशन की तो उस कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में वो कुछ पूछना चाहते थे मुझसे। तो मैंने जब उनसे डिटेल मांगी तो मुझे समझ आ गई कि ये एक इंटरनेशनल फ्रॉड है, इससे बच के रहें। कोई आपसे कमिट करे कि मैं आपको ऑनलाइन वीज़ा ले दूंगा, जॉब ढूंढ दूंगा, ऐसे नहीं होता। वो थोड़े थोड़े करके पैसे आपसे लूट लेगा, इसलिए ख़बरदार रहें। अब ज़रा स्क्रीन पर गौर से ऐड को देखें तो देखें कितना एकदम पॉपअप होगा और आपको मज़ा आएगा देख कर के अप्लाई ऑनलाइन, नो पेपर वर्क। तो नो पेपर वर्क यानी कि सिर्फ आप अप्लाई करेंगे, एक सीवी पुटअप कर देंगे इनके पास, और जैसे ही आप इनके पास सीवी पुटअप करेंगे तो यहाँ से ये आपके साथ अब ड्रामा शुरू करेंगे। और ड्रामे के तौर पर सबसे पहले आपको वो भेजेंगे एक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर। ज़रा स्क्रीन पर गौर से आप देखें उसको, है जिस पे लिखा है लंदन वॉल प्लेस, 1 लंदन वॉल। ये यूके का एक एड्रेस है इस कंपनी का। ये $300-400 के अंदर अमेरिका, कनाडा, यूके कहीं पर भी आपकी एक कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाती है। इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। जो आपका लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है जहाँ पर 2 हाथ हैं जो हैंडशेक कर रहे हैं, तो इसमें से एक उसका हाथ है, दूसरा आपका है, और इसी हैंडशेक में उसने आपका हाथ निकाल के यानी कि आपसे पैसे लूट कर चले जाना है। नीचे लिखा है करियर्स अब्रॉड प्रोग्राम्स रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब है ये रिक्रूटमेंट एजेंसी, लेकिन इसका कमीनापन ज़रा नीचे देखें कि ये आपसे क्या क्या कमिट करती है। एम्प्लॉयमेंट इन्विटेशन, ठीक है जी। तो ये नवंबर का ही केस है, वीडियो इसकी बनी हुई थी लेकिन अपलोड ज़रा लेट हो रही है ये। तो ग्रीटिंग्स करने के बाद उसने लिखा कि वी आर प्लीज टू एक्सटेंड टू यू एन इन्विटेशन टू ज्वाइन द न्यू टीम। यानी कि इसका मतलब ये है पहला पैराग्राफ में कि हम आपके स्किल्स, एजुकेशन और आपकी सलाहियतें देख के बड़े मुतासिर हुए हैं और हम आपको जॉब पर रखना चाहते हैं। ठीक है, इस पहले पैराग्राफ का मतलब ये हो गया। एज अ वैल्यूड एम्प्लॉय, यानी कि अभी उसने सिर्फ इन्विटेशन आपको भेजा है, लेकिन उसने आपको तैयार कर दिया मेंटली कि आप यूरोप के किसी मुल्क में नौकरी पर रख लिए गए हैं। माशाल्लाह। देखें, जब आपको अच्छी बातें सुनाई जाएंगी तभी आपके लुटने का इम्कान पैदा होगा ना। अगर मेरी तरह की बातें आपसे की जाएंगी तो आप फिर ये हट्टी छोड़कर किसी नई दुकान का रुख करते हैं जहाँ से अच्छी अच्छी बातें सुन सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, सेकंड पैराग्राफ, एज ए वैल्यूड एम्प्लॉय। अब इसके अंदर ज़रा गौर से देखें कि पहले वो कहता है कि हम आपको सैलरी देंगे, बेनिफिट्स देंगे, और फिर हमें ये पता है कि आपने अपना कंट्री छोड़कर आना है तो हम आपको रेलोकेशन फ़ंड भी देंगे। अच्छा, और हम आपको जो भी सपोर्ट होगी आपके प्रोसेस में। अब ज़रा सेकंड लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की देखें, इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग एनी रिक्वायर्ड वीज़ा और वर्क परमिट। ये सख्त 2 नंबर फ्रॉडिया है। किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का, किसी कंपनी का वर्क परमिट और वीज़ा लेने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, इसको याद रखें। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी ये क्लेम करती है कि हम आपके लिए वीज़ा भी आपकी सपोर्ट करेंगे और कुछ नहीं करना होता, उन्होंने अपना लेटर देना होता है। जब उनसे एम्बेसी पूछेगी तो वो सिर्फ ये क्लैरिफाई करेंगे कि हमने इसको रख लिया। फिर एम्बेसी उस फर्म के बारे में भी पूछेगी, तो इसमें किसी फर्म का नाम नहीं है। अभी जब आगे इसकी ईमेल में आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएगा इस फ्रॉड का तरीका। इस तरह के जितने फ्रॉड हैं इन सब से बच के रहिए। अच्छा, योर कंट्रीब्यूशन विल बी वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। तो ऊपर वाली आपने लाइन वो पढ़ ली, फिर उसने आपकी तारीफ़ें शुरू कर दी और उसने कहा आपके पास 8 दिन है और इन 8 दिनों के अंदर अंदर ही आपने सारी गेम चलानी है। असल में आपने नहीं चलानी, रिक्रूटर ने गेम चलानी है इन 8 दिनों में, क्योंकि उसने फिर आगे जो आपसे कम्युनिकेशन करनी है अब ज़रा वो गौर से सुने। ठीक होगी बात। नेक्स्ट ईमेल को देखें जी। अब ये ईमेल आई है तो मैं इसके आपको पैराग्राफ हाईलाइट करके समझाता हूँ कि उन्होंने बेसिकली कैसे ट्राई किया आपको कन्विंस करने के लिए कि पहली इंस्टॉलमेंट आपसे निकलवाएं कम पैसों की, जब आप वो देंगे तो फिर मज़ीद फंसेंगे, फिर कुछ और निकलवाएंगे 2, 4, 500 यूरो। तो बातचीत करके इतने पैसे निकल आए
तो ये एक अच्छा बिजनेस है। अब ज़रा देखें ईमेल जो आपके सामने आ रही है, पहला पैराग्राफ जो हाईलाइटेड है ब्लू के अंदर, इट इज़ माई प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट वी करंटली हैव एन एम्प्लॉयर। अच्छा, अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो आप उसका नाम भी बता दें, कंपनी का नाम भी बता दें, कंपनी प्रोफाइल भी बता दें, ताकि हम चेक कर लें कि वो कौन है। अच्छा, फॉर यू हु हैज़ डिक्लेयर्ड अ डेडलाइन, देखा ये वही वाला फ्रॉड जो उस ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर में था। तो उसने कहा 8 दिन के अंदर आप हमें डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो ये आपको जो है ना वो मतलब आगे प्रोसेस इसका चलेगा। यहाँ पर उसने आपको तैयार कर लिया जॉब के लिए। अब ज़रा नेक्स्ट पैराग्राफ को देखें। वी वुड लाइक टू अंडरलाइन दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेडलाइन। अब देखें पहले उसने क्या किया फ्रॉड, पहले उसने ये फ्रॉड किया कि हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, हमने आपके लिए एम्प्लॉय ढूंढ लिया, 8 दिन के अंदर अंदर ये वाले डॉक्यूमेंट्स भेजें। ये डॉक्यूमेंट्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की में किसी के पास नहीं होते। यहीं से अब उसने फ्रॉड चलाकर कुछ पहले पैसे निकालने, फिर इंटरव्यू की डेडलाइन बताएगा, फिर उसमें पैसे निकलवाएगा, फिर कहेगा अब आपका ऑफ़र लेटर या LMIA या कुछ ऐसी गेम चलाएगा। उसके बाद वो आपसे 500-700, 1000, 2000, 3000 यूरो लेकर फ़रार हो जाएगा और आप मुंह तकते रह जाएंगे। इसलिए गौर से इस पूरे फ्रॉड को समझिए। उसने कहा ये जो डेडलाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ड्रा इसलिए रहा है ताकि अगर ये डेडलाइन गुजर गई तो, और उसने कहा कि देखें नीचे वाली लास्ट 2 लाइंस देखें, बाकी आप खुद पढ़ें इसको। उसने कहा अगर एक छोटी सी भी गलती होगी ना इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो आपको कतन आपका जॉब का प्रोसेस भी ख़राब हो जाएगा और आपका वीज़े का भी प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे करें कि इस ईमेल को बहुत केयरफुली पढ़ें और मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट्स भेज दें जो अब आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर लिखा ना जो हाईलाइटेड नहीं है, प्लीज़ रीड ऑल माई ईमेल्स वेरी केयरफुली। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन। अब ये वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। CV यूरो पास एक फॉर्मेट होता है, कुछ भी नहीं है, फ्रॉडी है ये बिल्कुल। मोटिवेशनल लेटर जैसे कवर लेटर होता है उसी से मिलता जुलता है। डिप्लोमा अब किस चीज़ का इसने कुछ नहीं बताया। वर्क परमिट एप्लीकेशन यहाँ से अभी कहाँ पर आ गई भी, अभी तो तेरा जॉब का प्रोसेस चल रहा है। हेल्थ एश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जहालत देखें, इसको ये भी नहीं पता कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है। एश्योरेंस कोई भी नहीं दे सकता किसी की भी। नंबर 6 पर देखें नेशनल इंश्योरेंस नंबर एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका CNIC होगा या कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन फ्रॉडिया ये आपको डरा रहा है। अब आपके पास मोटिवेशन लेटर भी नहीं होगा, CV भी नहीं होगा, डिप्लोमा भी नहीं होगा, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव प्लीज़ सेंड इट टू, इस ईमेल पर मुझे भेज दीजिए। उसने कहा मुझे फ़ोटो कॉपी भेज दें, स्कैन कॉपी भेज दें, तो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ। आगे जो है ना ये वाला इम्पॉर्टेंट नोट, इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू डू नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो कि यूजुअली आम आदमी के पास नहीं होते, आई एडवाइज़ यू टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड कंपनी, ठीक है, दैट कैन प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर, मतलब एक्सीलेंट क्वालिटी। और वो कहता है तैयार है कि 1 से 2 दिन में आपको दे देगी। और इसकी फ़ीस कितनी है, सिर्फ 29 यूरो। अब 29 यूरो बेसिकली पाकिस्तानी बनते हैं कोई 9.25 साढ़े 9 हज़ार, 9,500, 9,000, 10,000, 20,000। किसी भी आदमी को धोखा दे करके आपकी जॉब हो रही है यूरोप में, ये निकलवाना कोई बड़ी बात और कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें पता है कि जॉब के लिए ये सब ही 9-10 हज़ार 15 हज़ार हमें भेज देंगे, तो इनका यही काम होता है बैठकर ऑनलाइन लूटते रहते हैं। इस तरह के कामों से बचें। ऑनलाइन कभी भी कोई भरोसा किसी चीज़ का नहीं होता। अब ये क्या करेगा, आपसे $29 लेगा डॉक्यूमेंट्स की, आपको स्कैन कॉपी भेज देगा, एक्सटेंडेड जो भी बना है। फिर ये कहेगा जी अब हमने आपका वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप हमें इतने पैसे भेज दें। या आपसे अच्छे खासे कोई 2-3-4 हज़ार यूरो लूट लेगा इसी चक्कर में। ये बात 29 यूरो से शुरू हुई है, लेकिन ये बात 29 यूरो पर ख़त्म नहीं होगी, इसको याद रखें। और लास्ट वाली पढ़ें कि विदाउट द वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, अब उसने कहा ये जो $29 यूरोज़ हम आपसे लेंगे, इनके बगैर आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हो सकती, उस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह जी। तो जैसे ही देखें, अब उसने लालच क्या, पूरा फ्रेमवर्क क्या दिया। उसने कहा मैं आपके लिए जॉब ढूंढता हूँ, मैं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हूँ, फ्री अप्लाई किया, फ्री कंसल्टेंसी, फ्री एप्लीकेशन, ये सब फ्रॉड होता है। फ्री ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, पैसे लगाने पड़ते हैं।
अब इसमें इसने क्या किया, पहले फ्री करके उसने साथ ही कहा एक एम्प्लॉयर है, आप फिक्र ही ना करें, वो आपको रखने के लिए तैयार है, साथ ही आपको इन्विटेशन लेटर भेजा के रख लिया गया आपको। अब आप ऐसे करें 8 दिन में हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजें। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उसने दे दी। उसने कहा अगर आपसे तैयार ना हो, अगर आप इसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ये रिजेक्ट कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्टैंडर्ड के मुताबिक। आप थक करके सोचेंगे कि यार हम पाकिस्तान में भी 5-7 हज़ार रुपये देते हैं ना किसी को CV कवर लेटर अच्छा बनाने के लिए, यूरोप का, कनाडा, अमेरिका के लिए, तो उनको जो 5-7 हज़ार देने हैं तो हम इन्हीं को क्यों ना 29 यूरो भेज दें। 29 यूरो भेजेंगे, ये आपको इम्प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट से। जब ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे आपको, उसके बाद कहेंगे कि देखें अब यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गया, अब हम करने लगे हैं वीज़ा अप्लाई आपका। रिक्रूटमेंट एजेंसी का, किसी कंपनी का ये काम नहीं होता कि वो वीज़ा अप्लाई करे। ये चीज़ याद रखें, ये हिंट होता है फ्रॉडिये का कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट कर लेता है। क्यों करता है? उसे लगता नहीं है, उसे नफ्सियात की समझ होती है इंसानों की कि इंसान लालची है, ग्रीडी है और सेल्फिश है, खुदगर्ज़ भी है। इसी ग्रीडीनेस और इसी सेल्फिशनेस की वजह से लोग आपको लूट कर चले जाते हैं। इसलिए रियलिस्टिक कामों का सोचें। आप पाकिस्तान से नहीं बाहर जा सकते, ये याद रखें। आप UAE, कनाडा जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, विज़िट पे भी जाएंगे तो आपको वो धक्के मार के निकाल देंगे। आप पाकिस्तान से लीगली तब बाहर जाएंगे जब आप उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, आप उनके क्राइटेरियाज़ को मीट करेंगे, अदरवाइज़ उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये एक फ़्रॉड की किस्म थी जो मैंने आपको समझा दी। अब आप में से अगर कोई कुछ दिन तक मज़े लेना चाहता है तो इनको 29 यूरो भेज दे। और ये एक फ़्रॉड नहीं है, ये कई तरह के और फ्रॉड हैं। इसके बाद एक और वीडियो भी मैं बताता हूँ आपको, वो भी मुझे एक कॉलर ने भेजी कि उसने 3 जगह पर कनाडा के लिए पूछा उनसे, तो उनकी जो गुफ्तगू थी वो मैं आपको, जो उनके ऑडियो क्लिप्स थे वो सुनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसे फ्रॉड और धोखाधड़ी करने की कोशिश की। कनाडा के लिए कोई डन नहीं है, याद रखें। कनाडा के लिए कोई किसी का बाप भी आपको नहीं भिजवा सकता यहाँ पाकिस्तान से। आपका खुद ही वीज़ा लगेगा, उस रूल और उस फ्रेमवर्क के अंदर आके लगेगा, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर लगेगा जो उसके हैं, एम्बेसी के, कंपनी के, विज़िट के, इमिग्रेशन के। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के पीछे मत भागें।